जब हम प्राइवेसी की बात करते हैं तो आप हर सोशल मीडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है क्योंकि R&D जो है वो प्रोसेस चलता रहता है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को और आप अपनी बिज़नेस को या कॉर्पोरेट लाइफ को डिफरेंट रखें। अनप्रोफेशनल जो है वो नेटवर्क्स हैं तो आप वहाँ पे इतने ही ज़्यादा ऐसे वर्ड इस्तेमाल करें जो कि नाजेबा हों, ठीक ना हो, और आप उस प्रोफाइल को जो है वो प्राइवेट रखें और अपने फ्रेंड्स तक ही रखें, उसको ओपन ना रखें, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी है। और ये हमने लास्ट अपने पॉडकास्ट में शेयर किया था कि इसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another interesting and insightful episode of our podcast. You are watching Edu Mentor. I'm your host Faraz Ayub. हमें ज्वाइन किया है फैसल एंड शेख साहब ने, जो कि डिस्कस कर रहे हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ सोशल मीडिया नेटिकेट्स। आइए इनसे जानते हैं कि सोशल मीडिया पर प्रोफेशनलिज्म को कैसे मेंटेन करें, इसके अलावा आप प्राइवेसी का ख्याल कैसे रख सकते हैं ऑन सोशल मीडिया। Thank you so much for having me and asking the beautiful question of today's podcast. थैंक यू वेरी मच। प्रोफेशनलिज्म अक्सर हमें लगता है कि वो सिर्फ हम कॉर्पोरेट्स में ही करते हैं। प्रोफेशनलिज्म बेसिकली आपकी अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो वाज़े करता है। बिल्कुल ठीक। आपकी रिस्पेक्ट जो है वो आपकी प्रोफेशनलिज्म से ही जो है वो ज़ाहिर होती है। बेसिकली ये आपकी अपनी एक पहचान होती है। अब चाहे आप अपने प्रोफेशनलिज्म को फिज़िकली जो है अपीयरेंस में जो है वो आगे लेके चलें, ऑफिस में लेके चलें, या आप सोशल मीडिया पे या आप रोड पे भी अगर चल रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा दिखाना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप रोड पे जा रहे हैं और आप कोट पहन के घूम रहे हैं और आप बड़े प्रोफेशनल दिख रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये है कि अगर आप किसी ठेले वाले से भी बात कर रहे हैं तो लगे कि आप एक पढ़े लिखे, एक सुलझे हुए आदमी हैं और आप एक अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। बेसिकली प्रोफेशनलिज्म की जो एक डेफिनेशन है बेसिक, वो ये है। अच्छा, अब हम उस पे आगे बात करते हैं कि सोशल मीडिया नेटिकेट्स की चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो प्रोफेशनलिज्म जब हम देखें सोशल मीडिया पे ना डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। एक आपको मिलेगा फॉर्मल नेटवर्क, एक आपको मिलेगा इनफॉर्मल नेटवर्क। फॉर्मल नेटवर्क के अंदर आपके पास लिंक्डइन एक अच्छा नेटवर्क है जहाँ पे आप बिज़नेस लोगों के साथ जो है वो बात कर रहे होते हैं, बिज़नेसमैन के साथ बात कर रहे होते हैं। ज़िंग एक यूरोप का बहुत मशहूर जो है वो नेटवर्क है, जो कि बिल्कुल आपके लिंक्डइन की तरह ही है, लेकिन वो यूरोप में जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेशनल है वो भी ज़्यादातर यूरोप में इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 वो ऐसे नेटवर्क्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। उसके अलावा अगर हम इनफॉर्मल की बात करते हैं, नॉन प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, तो वो इंस्टाग्राम आ जाता है, पिंटरेस्ट आ जाता है, ट्विटर समहाउ आ जाता है। उसके अलावा आपका फेसबुक तो डेफिनेटली है। उसके अलावा और भी बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम फेसबुक पे अनप्रोफेशनल जो है वो नेटवर्क्स हैं तो आप वहाँ पे इतने ही ज़्यादा ऐसे वर्ड इस्तेमाल करें जो कि नाजेबा हों, ठीक ना हो। तो उन चीज़ों का जो है वो आपने कैसे ख्याल रखना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपने जो भी बात करनी है, कोई पोस्ट करनी है, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई पोस्ट लगाते हैं किसी भी न्यूज़ के हवाले से या कोई भी, तो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप उस पे कोई ऑलरेडी कोई पोस्ट लगी हुई है, कोई वहाँ पे किसी ने पोस्ट की है, वो एडवर्टाइज़मेंट है, तो अगर आप उससे कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, कोई कमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो आप उसमें वर्डिंग का जो है वो ख़ास ख़्याल रखें, ताकि आपका जो एटीट्यूड है वो प्रोफेशनल रहे और सामने से भी जो शख्स आपको रिप्लाई कर रहा है, वो भी प्रोफेशनली आपको जवाब दे। यानी कहने का मकसद ये है कि सिर्फ़ ऐसे ही आपने पोस्ट नहीं की, आपका कोई मकसद होना चाहिए पोस्ट करने का, और वहाँ से जो रिस्पॉन्स है वो भी उसी हिसाब से आपके पास आएगा। उसके अलावा जो आपकी एंगेजमेंट होगी वो एक कन्वर्सेशनल होनी चाहिए, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आप कमेंट करते हुए चले गए। यानी जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा अक्सर होता है, आप देखते होंगे कि कोई शख्स गाड़ी से ऐसे ही आवाज़ निकालता हुआ चला गया कि ये क्या हो रहा है, तो वो शख्स ऐसे पीछे मुड़ के देखता है, तो ये एक अजीब सा ही एक माहौल बन जाता है। तो सोशल मीडिया पे ज़्यादातर ऐसे ही अगर आप इमेजिन करें कि हम बस बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, सोशल मीडिया खोला हुआ है, हम उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, हमें एक पोस्ट मिलती है, हमें बड़ा मज़ा आया, हमने ऐवें ही कोई कमेंट कर दिया, हम आगे निकल गए, फिर कमेंट कर दिया, हम आगे निकल गए। दैट्स नॉट अ प्रोफेशनल एटीट्यूड। और ये किसी को आपकी कोई बात गलत भी लग सकती है, कोई उसमें कल्चरल डिफरेंस की वजह से भी उसको कोई बात गलत लग सकती है, तो उसकी वजह से आपने इसको हैंडल करना है। अच्छा, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं यहाँ पे रेज़ करना चाहूँगा, वो ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फ़ेसबुक पे अपना बिज़नेस भी रन कर रहे हैं
और उनकी पर्सनल प्रोफाइल भी बनी हुई है। यानी वो एक प्रोफाइल के ऊपर अपनी पर्सनल पिक्चर्स भी अपलोड कर रहे हैं कि मैं आज यहाँ घूमने चला गया, मैंने आज ये किया, मैंने आज ये किया, और वहीं पे वो अपने बिज़नेस को भी प्रमोट कर रहे हैं। यानी वो अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं या उनका कोई स्टोर है, कोई ई-कॉमर्स स्टोर है, तो वो भी उस पे कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ़ को और आप अपनी बिज़नेस को या कॉर्पोरेट लाइफ़ को डिफरेंट रखें। कैसे रखें कि आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल अलग बनाएँ और आप अपनी बिज़नेस के लिए जो प्रोफाइल है उसको अलग बनाएँ। उसके अंदर आप अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करें और जो आपकी बिज़नेस प्रोफाइल है उस पे आप अपने बिज़नेस से रेलेवेंट चीज़ें शेयर करें। उससे होगा क्या, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका जो पर्सनल डेटा है कि आप सुबह क्या करते हैं, आप रात को क्या करते हैं, आप फलाँ की शादी में चले गए, आप फुप्पो से मिल के आ गए, तो वो सारी चीज़ें पब्लिक ना हो और आप उस प्रोफाइल को जो है वो प्राइवेट रखें और अपने फ्रेंड्स तक ही रखें, उसको ओपन ना रखें, क्योंकि ये आपकी प्राइवेसी है। और ये हमने लास्ट अपने पॉडकास्ट में शेयर किया था कि इसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी इश्यूज बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये आप डिफरेंट रखें। इसी तरह से लिंक्डइन है। लिंक्डइन के ऊपर जब आप अपनी चीज़ें शेयर करें तो डेफिनेटली आप रोज़ सुबह शाम का शेड्यूल वहाँ पे शेयर नहीं करते। तो जब भी आप सोशल मीडिया को यूज़ करें, आप पहले उनके एथिक्स को पढ़ें। आप ये देखें कि ये सोशल मीडिया आया बना किस चीज़ के लिए है और आप उसको उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक ही यूज़ करें। तो आप उसमें अनवांटेड चीज़ों को जो है वो शेयर ना करें ताकि वो चीज़ें आपकी जो है वो सेफ़ रहें। अच्छा, दूसरा सवाल जो आपने मुझसे पूछा कि प्राइवेसी को किस तरह से हम अपने मेंटेन कर सकते हैं। देखें, जब हम प्राइवेसी की बात करते हैं तो आप हर सोशल मीडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है, क्योंकि R&D जो है वो प्रोसेस चलता रहता है। जब वेबसाइट्स आईं, उसके ऊपर लोगों ने अकाउंट्स क्रिएट किए, लोगों ने उसको यूज़ करना शुरू किया, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, उसके ऊपर R&D टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बैठी कि इस प्रॉब्लम को कैसे हल करेंगे, और उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चले गए। जैसे-जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते चले गए, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ प्राइवेसी पॉलिसीज़ डेवलप होती शुरू हुई। अब सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जब भी आप कोई प्रोफ़ाइल बनाएँ तो आप उनकी टर्म्स, कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी ज़रूर पढ़ लें एक दफ़ा, उसको आप समझ लें, क्योंकि वो अक्सर हम नहीं करते, क्योंकि वो इतनी लंबी कोई होती है, हम उसको नहीं कर रहे होते। लेकिन अब मैं आपको एक टिप बताता हूँ, दिस इज़ अ प्रो टिप, कि अगर आपको कोई नई वेबसाइट जॉइन करनी है और आपको उसकी प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स कंडीशंस बहुत बड़ी लग रही हैं, आप उस पूरे कंटेंट को उठाएँ, आप उसको डीपसीक के ऊपर लेके जाएँ, आप उसको चैटजीपीटी पे लेके जाएँ और उससे बता दें कि इसको समराइज़ करके मुझे बता दो कि इसकी क्या पॉलिसी है। और उसमें आप ये भी बता दें कि मैं कौन हूँ और मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को क्यों यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मुझे बता दो कि मेरी यहाँ पे लिमिटेशंस क्या होंगी। आप उस पॉलिसी को समझ जाएँगे और उसके बाद आप उसका बिल्कुल ठीक इस्तेमाल कर पाएँगे। तो एक बात तो ये। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे कि उनकी पॉलिसी की सेटिंग्स भी होती हैं कि आपको ईमेल मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, नोटिफ़िकेशंस आनी चाहिए, कब आनी चाहिए, कौन-सी ईमेल पे आनी चाहिए, टैगिंग आपने ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है, ये सारी चीज़ें। तो आपने सबसे पहले तो उसको सेट करना है ताकि आपकी प्राइवेसी सेफ रहे। जैसे हमने पिछले एपिसोड पे एक बात की थी कि लोग अनवांटेड टैग कर देते हैं, तो आप अपनी टैगिंग वहाँ पे बंद कर लें। एक और जो ख़ास टिप है वो ये कि आप अपने पासवर्ड्स को जो है वो रेगुलर जो है वो चेंज कर, रेगुलर से मुराद रोज़ वाला रेगुलर नहीं, रेगुलरली से मुराद महीने में 1 दफ़ा, 15 दिन में 1 दफ़ा। आप जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपने उसको चेंज करना है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पासवर्ड जो है वो रेगुलर चेंज करें, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें, आप अपना डेट ऑफ बर्थ उसमें ऐड ना करें, आप अपना जो है वो घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर, अपनी गर्लफ्रेंड का जो है वो बर्थडे उसमें ऐड ना करें। इस टाइप की चीज़ें आप उसमें ऐड ना करें जो कि ईज़िली ट्रेसेबल हो। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और उसके अलावा डेफ़िनेटली एक और बहुत ख़ास बात ये है कि जब सोशल मीडिया पे हम लोगों की पिक्चर्स देखते हैं, हमें लोग पसंद आते हैं, हम उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं और इसी तरह से जब कोई हमारे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, हम फ़ौरन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालाँकि ना हम उन्हें जानते हैं, ना वो हमें जानते हैं। तो जितने भी स्ट्रेंजर रिक्वेस्ट आपके पास आएँ, उसको आप टोटली अवॉइड करें, क्योंकि इस वक्त स्पैमिंग इतनी बढ़ी हुई है कि आपको पता ही नहीं है कि उस अकाउंट के पीछे कौन बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आपने जो है ना बहुत ज़्यादा इसका ख़ास ख़्याल रखना है। और उसके बाद डेफ़िनेटली लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप अपनी लाइव लोकेशन शेयर ना करें। लाइव लोकेशन इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। और अब हो ये रहा है कि पहले तो हम खुद शेयर कर देते थे, लेकिन अब ये होता है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो हमसे परमिशंस मांगते हैं। बिल्कुल कैमरा की परमिशन, कॉल्स की परमिशन, कॉल लॉग की परमिशन, मैसेज सेंड की परमिशन, उसके साथ वो आपकी लोकेशन भी मांगता है। बस तो जब यस करते जाओ। और हम यस यस करते जाते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम, अक्सर हमें लगता है कि हम अगर सारी परमिशंस नहीं देंगे तो शायद ये ऐप चलेगी नहीं। ऐसा नहीं होता, उसके वो फीचर्स नहीं चलते सिर्फ, दैट्स इट। और फॉर एग्जांपल आगे चल के अगर आपको लगता है, फॉर एग्जांपल कोई एक
फूड डिलीवरी ऐप है, उसको तो आपको लोकेशन देनी है, लेकिन उसका सबसे बेहतरीन हल मैं आपको बताऊं कि आप उसको उस वक्त परमिशन ना दें, उसको आप डिसेबल करें। जब आपको ऑर्डर करना हो तो आप उसको इनेबल कर दें, आपका ऑर्डर आ जाए आप उसको फ़ौरन डिसेबल कर दें। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। और मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि वो ऐप आपका जो है वो डेटा गलत इस्तेमाल करेगी। साइबर अटैक्स हो रहे हैं, हो सकता है उनका सर्वर हैक हो जाए, वो ये काम ना कर रहे हैं, ना करें, कोई और हैक करके वो जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें। ठीक, तो इन तमाम चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है कि आपको प्रोफेशनल भी रहना है और आपको अलर्ट भी रहना है, ताकि आप अपनी प्राइवेसी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकें। थैंक यू। Thank you very much, Faisal साहब, for such helpful tips. थैंक यू। सो बेसिकली ये वो टेक्निक्स हैं और टिप्स हैं जिनकी मदद से आप सोशल मीडिया पर प्रोफेशनलिज्म को भी मेंटेन रख सकते हैं और अपनी प्राइवेसी का भी ख्याल रख सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में, तब तक सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करते रहिए।